हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएम जुडिशियल एकेडमी। और आप लोगों की तैयारी छत्तीसगढ़ एचजीएस की मेरे हिसाब से अच्छी हो गई होगी, क्योंकि अब इसकी एडमिट कार्ड इसका इशू हो चुका है और आपके लिए गिने चुने 12 से 13 दिन रह गया है। तो ऐसी कंडीशन में अब आपके सामने प्रश्न है कि इतने कम समय में हम कैसे इसकी बेहतर तैयारी करें। तो आइए इसी पे आपको हम कुछ स्ट्रेटजी बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ एचएस मेंस एग्जाम में दो पेपर हैं। पहले पेपर में आपको सब्सटेंटिव लॉ, लोकल लॉ और प्रोसीजरल लॉ है, और दूसरे पेपर में चार्ज फ्रेमिंग, जजमेंट राइटिंग और प्लस ट्रांसलेशन है। तो अगर हम पहले पेपर की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, जो आपका न्यू क्रिमिनल लॉ है उस पर मेहनत करनी है, क्योंकि अब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस वह बीएनएसएस और बीएसए में कन्वर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको इनको अच्छे से, इसके जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये सेक्शन अगर आपको अच्छे से याद रहेंगे तो ये सेकंड पेपर में चार फ्रेमिंग करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप पहले न्यू क्रिमिनल लॉ पे मेंस के क्वेश्चंस अच्छे तैयार कर लीजिए। और इसके लिए अगर आप देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल में लाइव सेशन में हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा दिए, तो आप इसको वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, जिसमें आपको तैयार करना है जो छत्तीसगढ़ में जो वहाँ का दो लोकल लॉज है, आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, उनको भी आप पढ़ते हैं, उसको भी आप अच्छे तैयार करना है, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे, कम ही आएंगे, लेकिन उसके भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन के हिसाब से आपको मेंस तैयार करना है। इसके साथ साथ अब आप आएंगे वहाँ पे जो स्पेशल एक्ट जुड़े हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल एक्ट, उसके साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके साथ ही साथ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इन तीनों को भी आपको उन्हीं उन्हीं सेक्शनों पर फोकस करना है, जहाँ पे किसी भी क्वेश्चन के लिए जो आधारभूत चीज़ें होती हैं वो है जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन। और इम्पॉर्टेंट सेक्शन में जैसे स्पेशल कोर्ट है कहीं पे, उसकी डेफिनेशन क्लास देखना है, और इसके साथ साथ जो कोर्ट है उनका जुरिडिक्शन क्या है, उनकी अपील कहाँ पे है होती है, और इसके साथ साथ जो है रूल बनाने की पावर किसको दी गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी मात्रा में आते हैं और उनको आपको यहाँ पे देखना है। हालांकि क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ मार्क्स होता है बहुत कम होता है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स का। तो इसलिए आपको सबसे पहले डेफिनेशन क्लास को बहुत अच्छे तैयार करना है। इसके बाद आप जब सेकंड पेपर में आएंगे तो सेकंड पेपर में आपका ट्रांसलेशन से हम शुरुआत करते हैं। ट्रांसलेशन तो 100 में 20 मार्क्स का अकेले आता है, यानी 10 मार्क्स हिंदी टू इंग्लिश और 10 मार्क्स इंग्लिश टू हिंदी आता है। इसलिए आपको इतने कम समय में क्या करना है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए, कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से जो खास खास सेक्शन है उनके डिगलॉट डायरेक्ट को आप लीजिए, और उसमें हिंदी और उसके साथ साथ इंग्लिश को एक साथ पढ़ लीजिए, और जो लीगल टर्म है उनको तैयार कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो उसमें जैसे आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके साथ साथ आपको प्रियम्बल, डीपीएसपी, उसमें जो खास खास आर्टिकल्स हैं उनके हिंदी और इंग्लिश वर्जन को जरूर देख लीजिए। थोड़ा सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, क्योंकि ये भी आपके ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प करेंगे। यानी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी में एक ही काम करना है, बेरेट को अच्छे से पढ़ना है, और बेरेट आपके पास डिगलॉट होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरे नंबर में हम आते हैं सेकंड पेपर में, वो है आपका चार फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग। चार फ्रेमिंग के लिए आपको पैटर्न आपने पढ़ा ही होगा, उसमें आपको सेक्शन पर बहुत फोकस करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो चार फ्रेमिंग आएगा वो आपका आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पे नहीं आएगा, बल्कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इसके साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आएगा। तो इनके सेक्शन में आपको पता है कि काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। तो परिवर्तन हो चुका है तो आपको जानना पड़ेगा कि आईपीसी में रेप कहाँ पे है और वो बीएनएसएस में कहाँ है, किडनैपिंग कहाँ पे आईपीसी में, इसमें कहाँ है। तो आपको इसको तुलनात्मक स्टडी करके सेक्शन को याद कर डालिए, और आपको ये भी जानना है कि उस ऑफेंस में पनिशमेंट कितना है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है,
कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल, और कौन सा कोर्ट उसका ट्रायल करेगा। अगर आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा चार्ज फ्रेमिंग करेंगे, बहुत अच्छा क्रिमिनल में जजमेंट राइटिंग करेंगे। और इसके साथ साथ सीपीसी, सीपीसी में कुछ ऑर्डर्स आप बहुत अच्छे तैयार कर डालिए, ठीक है, क्योंकि सीपीसी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो उसमें इशू फ्रेम होगा, और इशू फ्रेम होने के लिए आपको आर्डर के साथ साथ रूल्स भी जानना बहुत ज़रूरी है। आर्डर और रूल्स को और उसके साथ साथ कुछ सेक्शन को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप सिविल केस में आप इशू फ्रेम और सिविल जजमेंट राइटिंग को भी अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि आप फर्स्ट पेपर में अगर आपने नए क्रिमिनल लॉ यानी बीएनएसएस, वीएसए और वीएनएस को अगर आपने अच्छे से तैयार किया, और छत्तीसगढ़ के रेंट कंट्रोल और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट को भी अगर आपने संशोधित तैयार कर लिया, और इसके साथ ही साथ जो जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, इसके साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इनको अगर तैयार कर लेते हैं, आपका जो मार्क्स है फर्स्ट पेपर में 65 से 70 तक आ सकता है। और इसके साथ साथ सेकंड पेपर में अगर आपने जजमेंट राइटिंग के पहले आपने 4 फ्रेमिंग कर लिया तो इसमें भी बेसिकली आप 70 मार्क्स पा सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 125 से 130, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 60% मेंस क्वालिफाई करने के लिए मैंडेटरी है। अगर आप उसमें 10 नंबर एक्स्ट्रा लाते हैं तो यकीन मानिए आपका मेंस एग्ज़ाम 200% क्वालिफाई कर जाएंगे आप। और अगर आप मेंस में आप 200% क्वालिफाई करते हैं और आपका कट ऑफ से 10 नंबर स्टार आता है, तो इंटरव्यू में अगर आप मिनिमम भी पाते हैं तो भी आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांस है जब। इसलिए आप लोग पहली बात, इस परिस्थिति में डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जिन लोगों ने न्यू क्रिमिनल लॉ पे तैयारी अच्छे से नहीं कर पाई है, वो एक बार मैं फिर उनको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल में लाइव सेशन में ढेर सारे वीडियोस नए क्रिमिनल लॉ पर बेस्ड, उनको आप ज़रूर देख लीजिए और उनसे अच्छा नोट बना लीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी से कंप्लीट हो जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को अगर ध्यान दे के आप तैयारी करेंगे और अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेंगे और मेहनत करने के अलावा ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देंगे, तो यकीन मानिए आपका मेंस निकलेगा और आप फाइनली सिलेक्शन भी पाएंगे। और इसके साथ साथ और भी जो अगर रणनीति आपको करना है तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, और एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग तत्काल यूपीएससीएस में लग जाइए। तो हम नए वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे।